लेके आया हूँ। आप सभी को पता है कि समाज में समय समय पर परिवर्तन आते हैं, सारा समाज इकट्ठा होता है, इकट्ठे होकर समाज के लोग अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं, सब मिल के एक स्वर में एक ही बात का आह्वान करते हैं और ये आवाज़ समाज के शक्तिशाली लोगों के, सरकार के, सत्ता के गलियारों में ये आवाज़ गूंजती है और समाज में परिवर्तन लाती है। अगर ये सब जो भी व्यवस्था बन रही है इसको एक सरल और बड़े पावरफुल वर्ड में मैं डिस्क्राइब करना चाहूँ तो इसको हम आंदोलन हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में हम इसको एजिटेशन बोलते हैं। आंदोलन अपने आप में एक बहुत बड़ा शक्तिशाली शब्द है। आंदोलन का जब भी आह्वान होता है तो आंदोलन समाज के सोशल डेवलपमेंट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट एक ऐसा टूल है जिसकी हेल्प से समाज के शोषित, वंचित, जो लोग जिनकी बातें कहीं नहीं सुनी जाती वो अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं और समाज में परिवर्तन लाने में अपना योगदान देते हैं, समाज में परिवर्तन लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आंदोलन उस छोटी सी चिंगारी की तरह है जो देश की, समाज की प्रगति की मशाल को जलाता है और देश और समाज को प्रगति के पथ पर अग्रसर। हम उदाहरण ले सकते हैं भारत के स्वतंत्रता संग्राम का, जिसमें भारतवासियों ने गांधी जी के नेतृत्व में बहुत सारे हिंसक आंदोलनों का आह्वान किया और इन आंदोलनों के फलस्वरूप हमें अंग्रेजों के शासन से मुक्ति दिलाने में अपना योगदान दिया। इन सभी आंदोलनों में खास बात थी कि ये सभी आंदोलन सत्याग्रह के बैनर के नीचे ऑर्गेनाइज किए गए ताकि हम समस्त भारत के विभिन्न सेक्शंस में डिवाइडेड लोगों को इकट्ठा करके एक शक्ति के रूप में अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों के सामने खड़े हो सके, जिसके फलस्वरूप हमने अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों को चुनौती दी और हमें आज़ादी भी मिली। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम ले लें वो है अमेरिका में डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर 2 के समय में डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर 2 और वहाँ के नागरिकों के नेतृत्व में एक आंदोलन ऑर्गेनाइज किया गया जिसका हम उदाहरण ले सकते हैं। इस आंदोलन ने समाज में सारे लोगों को सोशल इक्वालिटी दी, जो रेशियल इक्वालिटी को उन्होंने प्रमोट किया, जो काले गोरे का भेद था उसको मिटाया गया। उसके उपरांत अगर हम बात करें कि ये जो आंदोलन लीड किया हुआ अमेरिका में, तो इसका एक बहुत बड़ा बढ़िया इफेक्ट ये आया है कि इसने वहाँ के पॉलिटिकल, सोशल और लीगल एस्पेक्ट का एक नया फ्रेम और स्ट्रक्चर डेवलप किया। दोनों आंदोलनों में जो चाहे भारत में हुआ है चाहे वो अमेरिका में हुआ है, इसने खास बात नोट करने वाली थी कि आंदोलनकारी जो थे वो बहुत ऑर्डिनरी लोग थे, बट उनका जो करेज था वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज था। उनकी डिटर्मिनेशन थी वो बहुत फर्म थी, जिसकी वजह से समाज में, राष्ट्र में इतना परिवर्तन आया, उनका समाज आगे की ओर। आंदोलन ही सिर्फ समाज की समस्याओं का एकमात्र सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि इसके साथ जुड़े हुए बहुत सारे रिस्क भी हैं और इसके साथ जुड़े हुए कुछ दुष्प्रभाव भी हैं। उदाहरण ले सकते हैं 2010 और 11 में अरब स्प्रिंग नाम की एक नागरिक क्रांति का उदाहरण ले सकते हैं। इस नागरिक प्रदर्शन की वजह से सदियों से चली आ रही शासन व्यवस्था को उन्होंने उखाड़ कर फेंक दिया। इस जो प्रदर्शन के मिले जुले रिजल्ट रहे, जहां इस प्रदर्शन के आज लोगों ने एंजॉय भी किया इसके विजयी होने का, साथ ही साथ इसके बहुत सारे दुष्परिणाम भी रहे। कई कंट्रीज में इसकी अरब स्प्रिंग की वजह से नए पूरे डेमोक्रेटिक सेटअप एस्टेब्लिश हुए। दूसरी कई कंट्रीज में इंस्टेबिलिटी रही, वहाँ के इंटरनल कन्फ्लिक्ट रहा लोगों के बीच में। तो आंदोलन के दोनों प्रकार के प्रभाव रहते हैं, इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब हम आंदोलन का आह्वान करते हैं तो समाज और राष्ट्र पर उसका क्या असर पड़ता है, इसके बारे में भी हमको पूरा नॉलेज होना चाहिए इससे पहले कि हम आंदोलन का आह्वान करें। एक ऐसा उपकरण है कि अगर इसको बहुत सही तरीके से यूज किया जाए तो इसके समाज में बहुत बढ़िया परिवर्तन लाने में ये सहयोगी रहता है। दूसरा, आंदोलनकारियों को इकट्ठा करना ही आंदोलन का उद्देश्य नहीं होता। आंदोलन का उद्देश्य ये होता है कि सारे समाज को इकट्ठा किया जाए, उनको एक विजन, एक जो उनका उद्देश्य है उसके बारे में जागरूक किया जाए, और ताकि आंदोलनकारियों को, आंदोलन को नुकसान हुए बगैर वो उनकी बातें बहुत अच्छे से सुनी जाए और वो अपने आंदोलन में कामयाबी हासिल कर सकें। आप ये सोच रहे होंगे कि आंदोलन कौन बुला सकता है, आंदोलन का आह्वान कौन कर सकता है, आंदोलन में कौन सहभागी रह सकता है? तो बड़ा सिंपल सा जवाब है इसका, आंदोलन कोई भी आह्वान कर सकता है। आंदोलन हर व्यक्ति आंदोलन का आह्वान कर सकता है, हर व्यक्ति आंदोलन का हिस्सा हो सकता है। हर वो व्यक्ति
जिसके साथ अन्याय हुआ हो, जिसकी बातें ना सुनी जा रही हो, जो इसमें विश्वास रखता हो आंदोलन की शक्ति में कि आंदोलन से समाज में परिवर्तन लाता है, जो समाज की सामूहिक शक्ति में विश्वास रखता है, हर वो व्यक्ति आंदोलन का आह्वान कर सकता है, हर वो व्यक्ति आंदोलन में सहभागी बन सकता है। अंत में ये कह सकते हैं कि आंदोलन एक बहुत बड़ी डिस्ट्रप्टिव फोर्स है जो हाशिए पर रहने वाले लोगों के और अनसुने लोगों की चिंता को व्यक्त करने का एक बहुत ब्रिलियंट माध्यम बन जाता है। हमने उदाहरण लिए भारत के स्वतंत्रता संग्राम के, अमेरिका में हुए नागरिक सुधारों को लिए लेकर हुए आंदोलन का, हमने अरब स्प्रिंग के आंदोलन का उदाहरण लिया। हमने इन सभी आंदोलनों में ये देखा कि इनके कई अच्छे प्रभाव भी हैं, गुड रिजल्ट भी हैं, तो साथ के साथ कई इनके दुष्प्रभाव भी हैं। अतः ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आंदोलन एक, क्योंकि एक बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है, अगर इसको आप बहुत बढ़िया से यूज करेंगे ना तो ये समाज में, देश में बहुत अच्छे परिवर्तन ला सकता है, बहुत दूरगामी जिनके रिजल्ट्स होते हैं, इस तरक्की की राह पर अग्रसर हो सकता है। इसलिए आंदोलन का आह्वान करते हुए ये बिल्कुल खास ख्याल रखना चाहिए कि आंदोलन करते समय भी ये ख्याल रखना चाहिए कि इसका समाज और देश की प्रगति पर इसका क्या असर पड़ता है। फिर सबसे इम्पोर्टेंट बात यह हो जाती है कि आंदोलन सभी नागरिकों का अधिकार है, हर वो व्यक्ति का अधिकार है, और सिर्फ अधिकार ही नहीं, उसकी जिम्मेवारी भी है, जो अन्याय को देखता है, जो समाज में परिवर्तन को नोटिस करता है कि अब चेंज आना चाहिए, हर वो व्यक्ति की जिम्मेवारी बन जाता है जो समाज की सामूहिक शक्ति में विश्वास रखता है। आशा करता हूँ मेरा ये वीडियो ब्लॉग आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज कमेंट में कमेंट करें, मेरे चैनल रैशनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो में, बाय।